हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मेरा नाम है ज्योति, आप लोग देख रहे हैं मनु ज्योति व्लॉग गाइस। तो आज का जो वीडियो है इसमें मैंने करवा चौथ मेकअप लुक शेयर किया है, कैसे करना है आगे आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने अपने फेस पे लगाया है टोनर, उसके बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ सीरम। टोनर से आपका फेस जो है ना वो हाइड्रेट होता है, सीरम से आपका फेस डीप मॉइस्चराइज होता है, ग्लोइंग होता है, सॉफ्ट होता है। एंड ये वाला जो मेकअप लुक है एकदम ग्लैम मेकअप लुक है। इस वाले मेकअप लुक में ज़्यादा ज्वेलरी या वो कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल भी है और स्टाइलिस्ट भी है। तो इस मेकअप लुक को आप क्रिएट कर सकते हैं इजी तरीके से। तो आपने देखा सीरम के बाद फिर मैं यहाँ पे मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा रही हूँ अपने फेस पे। तो आप कोई सी भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो, और बहुत ही कम प्रोडक्ट मैंने यूज़ किए हैं। एंड ब्राइडल लुक का आपको अगर वीडियो देखना है, ब्राइडल न्यू ब्राइड या न्यू जिसकी शादी हुई या जिसको ब्राइडल लुक में तैयार होना है, तो मेरे चैनल पे एक वीडियो पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। एंड आपने देखा मैंने मॉइस्चराइजिंग क्रीम अपने पूरे फेस पे अच्छे से लगाई, उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ। थोड़ी देर आपको हर एक प्रोडक्ट को 5 मिनट के लिए छोड़ना है अपने फेस पे, उसके बाद दूसरा प्रोडक्ट आपको अप्लाई करना है गाइस। मैं बहुत जल्दी बोल रही हूँ और वीडियो भी स्पीड में है कि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आपको अच्छे से मैं समझा सकूँ, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे प्राइमर लगाया है। जितने भी मेकअप प्रोडक्ट या जितनी भी चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ, किसी की भी डिटेल्स चाहिए, लिंक चाहिए, तो आप कमेंट करना, मैं वहाँ पे आपको कमेंट बॉक्स में इसकी लिंक या फिर डिटेल्स जो भी चाहिए मैं वहाँ पे आंसर दूंगी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे लगा रही हूँ फाउंडेशन, और ये रहा ब्यूटी ब्लेंडर। ये सारी मैंने ऑनलाइन शॉपिंग की थी, हो सकेगा तो मैं अभी इनके वीडियो डाल दूँगी, नहीं हो पाएगा तो मैं करवा चौथ के बाद डालूँगी। आप दिवाली के लिए या फिर और शादी के लिए, फंक्शन के लिए आप शॉपिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने फाउंडेशन अच्छे से अप्लाई कर लिया है। मेरा शेड था वार्म न्यूड 128, और इसको मैंने अच्छे से अपने पूरे फेस पे अप्लाई किया। देखा कितनी कम क्वांटिटी में लगाया है और पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई हो रहा है, बहुत ज़्यादा एकदम लेयर्स ही मैंने नहीं बनाई है। और ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंड आप अच्छे से करिएगा, कोई भी फाउंडेशन आप यूज़ करते हो उसको ब्लेंड अच्छे से करें। एंड उसके बाद फिर मैं यहाँ पे कंसीलर लगा रही हूँ अपनी लोअर वाटर लाइन, नहीं लोअर आइज पे, मतलब आँखों के नीचे, और थ्रे आउट पे आपको लगाना है। और आपको जहाँ जहाँ आपकी फेस पे दाग धब्बे हैं या जो हाँ आपको अपने फेस को हाईलाइट करना, वहाँ पे आप इसको लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये है पैलेट, इसमें से मैं ब्राउन शेड लूँगी कॉन्टोरिंग करने के लिए। तो अगर आपके पास कॉन्टोरिंग पैलेट है तो आप उससे कर सकते हैं, अगर आपके पास कॉन्टोरिंग पैलेट नहीं है तो आपके पास जो आई शेडो पैलेट हो उसमें अगर मैट कलर हो ब्राउन, तो आप उससे कॉन्टोरिंग कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एकदम स्मॉल वाला ब्रश लिया है, उससे मैं नोज़ कॉन्टोर कर रही हूँ। उसके बाद फिर मैं पूरे फेस पे थोड़ा थोड़ा सा कॉन्टोरिंग करूँगी। और अगर आपका फेस पतला है तो आप इसकी भी कर सकते हैं, और अगर आपका फेस में इतना गोलू मोलू है तो आप ज़रूर कॉन्टोरिंग कीजिएगा, ठीक है। तो बस उसके बाद पूरे फेस को कॉम्पैक्ट पाउडर से आपको सेट कर देना है। और यहाँ पे कॉम्पैक्ट पाउडर है फिट मी का, और बस इसको अच्छे से मैं सेट कर रही हूँ। नेक को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, नेक को और ईयर को आपको अच्छे से कवर अप करना है। ऐसा नहीं कि फेस पे ही आपने पूरा ध्यान दिया, बाकी आपके कान और गले पे बिल्कुल ध्यान ही नहीं गया तो वो अलग से दिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा मैंने अपने गले वगैरह में भी अच्छे से पाउडर को अप्लाई कर लिया है। उसके बाद फिर मैं एब्रोज पे जाती हूँ। तो सबसे पहले मैं शेप बनाती हूँ अपनी एब्रोज की, क्योंकि मेरी एब्रोज बहुत हल्की हैं। अगर आपकी डार्क हैं तो आप डायरेक्ट भी उनको फिलअप कर सकते हैं। तो बस इस तरह से इनको बना रही हूँ, और मैं कोई प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ, तो जो भी गलती हो उसको इग्नोर करना, और कोई चीज़ अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, और कोई सजेशन हो तो भी कमेंट करना। तो बस यहाँ पर आपने देखा मैंने एब्रोज को एब्रो पेंसिल से शेप दी है, उसके बाद स्पूली की हेल्प से उनको क्लीन किया है। देन उसके बाद फिर मैं उसको एक एंगुलर ब्रश की हेल्प से आई शेडो पैलेट से मैंने मैट ब्राउन नहीं ब्लैक कलर लिया है, उससे मैं अपनी एब्रोज को फिल कर रही हूँ। और गाइस मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा ऐसा हो रहा है, आवाज़ भी अच्छी नहीं है, और थोड़ा सा मैं क्या बोलते हैं वो लड़खड़ा जाते हैं, ऐसा कुछ हो रहा मेरे साथ और वीडियो मैं बहुत जल्दी डालने वाली थी बट मैं एडिट ही नहीं कर पाई गाइस जो मैं वीडियो डालती। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट करना, देखना पूरा अगर यहाँ तक आए हो तो, क्योंकि वीडियो स्किप कर करके देखते हो आप लोग, पूरी बात ही नहीं सुनते हो। उसके बाद फिर आपको एब्रोज फिल करने के बाद क्लीन अप करना है, जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट इधर उधर निकल गया है अगर, और क्लीन करने से आपकी एब्रो की शेप बिल्कुल नेचुरल और एकदम क्लीन एकदम ऐसा लगता है अभी अभी आपने अपनी एब्रोज को क्लीन करवाया है। तो आप ज़रूर करिएगा। उसके बाद आइज़ मेकअप पे चलते हैं। सबसे पहले मैं आइज़ मेकअप करती हूँ।
तो मैंने जिससे कॉन्टूरिंग की थी उसी कलर को मैंने अपनी क्रीज लाइन पर अप्लाई किया है। और क्रीज लाइन से लेके मैं पूरा इनर कॉर्नर से आउटर कॉर्नर तक ले जाऊंगी। बस यही सिंपल सी ट्रिक है। और ब्राइडल वाला जो मेकअप लुक है ना, जिसने भी नहीं देखा है ज़रूर देखना। बहुत ही इजी तरीके से मैंने आईज़ मेकअप किया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो दोनों आईज़ में इक्वल मैंने आउटर वी से इनर कॉर्नर तक पूरा फिलअप कर लिया है क्रीज लाइन को। एंड जो हम लोगों की आईलिड बची है उसमें आपको कलर अप्लाई करना है अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैंने स्काई ब्लू एंड उस पर मेरी साड़ी पे वर्क है वाइट स्टोन का। तो मैंने इसीलिए यहाँ पे एकदम कौन सा कलर बताएं आपको, सिल्वर कलर टाइप कुछ ऐसा कलर अप्लाई किया है। तो दोनों आईलिड पर मैंने अप्लाई कर लिया है। ब्रो बोन को हाईलाइट कर दिया। बहुत ज़्यादा डार्क वाले मैंने आई शेडो यूज़ नहीं किए हैं, बिकॉज मैंने ये जो मेकअप लुक किया है ये एकदम ग्लैम वाला मेकअप लुक है। मतलब आप इस मेकअप लुक को पार्टी में भी कर सकते हो, दीपावली पे भी कर सकते हो, भाई दूज पे भी कर सकते हो, ऑल टाइम कभी भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ करवा चौथ पे ही इस मेकअप को कर सकते हैं। तो ये ऑल इन वन वाला भी मेकअप लुक है। तो इसलिए मैंने सारी चीज़ें बहुत बहुत लाइट लाइट रखी हैं। सिर्फ करवा चौथ की वजह से मैंने लिप शेड रेड लगाई है। अपने हाथों में भी मैंने रेड रेड वो किया था, आगे आपने क्लिप देखी होंगी। एंड वाटर लाइन पे भी मैंने वही कलर अप्लाई किया जो मैंने क्रीज लाइन पे किया था गाइस, ब्राउन कलर। देन उसके बाद फिर मैं अपनी वाटर लाइन और लोअर लाइन दोनों पे काजल अप्लाई कर रही हूँ। तो काजल मैं ऐसे ही अप्लाई करती हूँ, आप जैसे करते हो वैसे कर सकते हैं, सबका अलग अलग तरीका होता है। तो बस यहाँ पे काजल अप्लाई करने के बाद फिर मैंने थोड़ा सा स्मोकी इफेक्ट दिया है अपनी आईज़ को। तो यहाँ पे मैंने एक एंगुलर ब्रश लिया है और ब्लैक कलर का आई शेडो लिया है। उससे मैं, आप देख रहे हो, थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट करके उसको सेट कर रही हूँ। और अभी बस मैं इतना सेट करके छोड़ दूँगी। अब मैं लाइनर लगाने लगी हूँ, क्योंकि कोई मेकअप एकदम बहुत सारा अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा स्टेप करके ही करें। अभी मैंने अपनी काजल को छोड़ दिया है, उसके बाद मैं लाइनर अप्लाई करने लगी हूँ। तो लाइनर भी मैंने कोई विंग लाइन नहीं बनाई थी, बिल्कुल आईज़ के कॉर्नर के अंदर ही रखा था जहाँ तक मेरा काजल था, क्योंकि मुझे विंग लाइन बनानी नहीं थी। मैंने 2 टाइप के मेकअप लुक ही डाले हैं, एक में न्यू ब्राइड है और एक में ये एकदम ऑल इन वन वाला है। तो आप दोनों वीडियो आपके लिए यूज़फुल हैं। जो जैसा मेकअप लुक करना चाहे वो वाला वीडियो देख सकता है, और दोनों वीडियो देख लीजिएगा। तो बस यहाँ पे लाइनर हम लोगों का कंप्लीट होने जा रहा है। तो इसी तरह से मैं लाइनर लगाती हूँ हमेशा, थोड़ी थोड़ी सी लाइन ड्रॉ करके। एक बार में मैं नहीं लगा पाती हूँ भाई, बहुत से लोग लगा लेते हैं जिनको प्रैक्टिस है, तो बहुत ही अच्छी बात है, वेरी गुड। जो नहीं लगा सकते, जो बिगनर हैं, उनके लिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ, क्योंकि मैं भी सीखी नहीं हूँ, देख देख के ही सीखी हूँ। कोई ऐसा नहीं कि मेरा पार्लर वगैरह है, मैं देख देख के जो चीज़ सीखती हूँ वो आपको बताती हूँ, छोटी छोटी चीज़ें। तो अगर आपको पसंद आती हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक ज़रूर कर देना। एंड उसके बाद आपने देखा मैंने अच्छे से लाइनर वगैरह लगा लिया है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे लगा रही हूँ ब्लश, बहुत हल्का सा ब्लश मैंने लगाया है, एंड हल्का सा हाइलाइटर। तो हाइलाइटर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था ऐसा लग रहा, तो मैंने फिर उसको काफ़ी टाइम तक सेट किया, तो वो अच्छे से सेट हो गया, देख सकते हो आप। तो बस यहाँ पे हाइलाइटर हम लोग का हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत लंबी क्लिप हो गई। एंड लिप शेड मैंने 2 चॉइस की थी, एक लाइट और एक डार्क। लाइट वाली मैंने लगाई, वो बहुत ज़्यादा ही लाइट थी, क्योंकि सारा ओवरऑल मेकअप, साड़ी का कलर और ज्वेलरी सब लाइट कलर की थी। फिर मैंने थोड़ा सा डार्क लिप शेड की, तो वो रेड टोन में आ गई है। उसके बाद मेकअप फिक्सर फाइनल। हेयर स्टाइल बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सादा सी थी, ना कोई फ्लावर ना कोई क्लिप, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक छोटा सा क्लेचर आप लगा सकते हैं, नहीं तो आप ओपन रख सकते हैं अगर आपकी कटिंग वगैरह और स्ट्रेट वाले हैं। भाई मेरे नहीं हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ। एंड उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने चूड़ा वेयर कर लिया है। तो चूड़ा मैंने एकदम ऐसा कहीं पे देखा था कि कंगन एक बड़ा सा पीछे और बिल्कुल सादा सा चूड़ा, तो ये बहुत अच्छा लुक देता। मुझे फाइनल लुक अपना बहुत रियल में बहुत अच्छा लगा, एकदम यूनिक सा। ऐसा करवा चौथ मेकअप लुक मैंने अभी तक नहीं देखा है, तो आप लोगों को लगा या नहीं बताना। और बस यहाँ पे मेरा ये फाइनल लुक होने जा रहा है, यही था मेरा फाइनल लुक। बिंदी हो सकता था मैं रेड लगा दी तो और ज़्यादा अच्छा लगता, बट मुझे मतलब देखने में अच्छा लग रहा था। कैमरे में ये बिंदी की शाइनिंग की वजह से दिख नहीं रही, स्टोन वाली बिंदी थी, तो बस थोड़ा थोड़ा खाली ये लग रहा था। हैंड में कुछ होता तो और अच्छा लगता। फिर मैंने अपने फिंगर्स को कलर किया है आलते से। तो फाइनल लुक मेरा ये निकल के आया है। कैसा लगा आप लोगों को प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करना, कैसा लगा। थोड़ा सा अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करना। और जितने लोग भी वीडियो देखते हैं पता नहीं क्यों नहीं लाइक करते हैं, अगर उतने लाइक मिल जाए तो और भी अच्छा लगे।
तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, किसी के लिए हेल्पफुल हो, मेरी वीडियो से कुछ सीख रहे हो और मेरी मेहनत दिख रही हो वीडियो में। एडिटिंग में बहुत टाइम लगता है गाइज और बहुत मेहनत से वीडियो बनती है। तबीयत ख़राब थी, सब कुछ था, फिर भी मैंने वीडियो बनाई, एडिट की, आप लोगों के लिए मैंने अपलोड की है यूट्यूब चैनल पे। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करना। सिर्फ आपको मेरी वीडियो वॉच करनी है और कमेंट करना कैसी लगी, कैसी नहीं लगी। अपना सजेशन भी रख सकते हो। एंड क्लिप बहुत मेहनत से मैं ये चूज़ करती हूँ, पता है 1 घंटे की क्लिप लेती हूँ, उसमें से मैं आपको 2-3 मिनट की, 2-3 मिनट की भी नहीं, 1 मिनट की शायद शुरू में दिखाती हूँ, 1 मिनट की बाद में, ऐसा कुछ है। तो आप लोग प्लीज़ पूरी क्लिप देखा कीजिए। और मेरी साड़ी, ये मेरी इंगेजमेंट की साड़ी थी, इससे मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। तो मैंने कहा इस पर एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगी जो मुझे हमेशा याद रहे। तो मुझे ये बहुत अच्छी लगती है साड़ी। आप लोगों को कैसी लगी बताना। ज्वेलरी मैंने ऑनलाइन मीशो से मंगाई थी, इसका हॉल हो सकेगा तो मैं डालूंगी गाइज। तो प्लीज़ सपोर्ट करना, वीडियो लाइक करना अच्छी लगी हो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना।